बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। आपने लास्ट टाइम जो है वो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक है जिसको इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। इसको उर्दू में हम कहते हैं तलब का फैलाव और सुकड़ाव। तलब में फैलाव या सुकड़ाव। अभी हम देखते हैं कि इनके दूसरे नाम क्या हैं। इसी टॉपिक के कुछ दूसरे नाम भी हैं जिन नामों से ये पेपर में आ सकता है। उनमें एक तो है, इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व। आप देखेंगे कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में जो डिमांड है वो एक ही कर्व के ऊपर मूव करती है। नया कर्व नहीं बनता, बल्कि वही कर्व जो डिमांड कर्व होता है उसी के ऊपर मूव करती है। इसलिए इसको मूवमेंट अलोंग द कर्व भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका एक और भी है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, वो भी इसलिए कहा जाता है कि आपकी जो क्वांटिटी है वो तो चेंज होती है, क्वांटिटी डिमांडेड तो चेंज होती है, लेकिन जो आपकी डिमांड है या कर्व है, डिमांड कर्व, वो चेंज नहीं होता। तो इसलिए इसको क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का नाम भी दिया जाता है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा देख लें। लास्ट टाइम आपने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ़ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एंड इफ़ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। तो इस डेफिनेशन में आपने ये देखा था कि प्राइस और डिमांड, इनका आपस में नेगेटिव रिलेशन है। इनका आपस में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। और इसको अगर फंक्शनल फॉर्म में लिखा जाए तो यूँ लिखा जाएगा कि क्वांटिटी डिमांडेड इज़ फंक्शन ऑफ प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड इज़ फंक्शन ऑफ। तो आपने लॉ ऑफ डिमांड में दो चीज़ें पढ़ी थी जो प्राइस आपके डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। उनमें से पहली चीज़ आपने डेफिनेशन में जो पढ़ी थी, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये आपने अजम्पशंस और मफरूज़ात में पढ़ा है कि प्राइस के अलावा डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाली तमाम चीज़ें जो हैं उनमें कोई चेंज ना है, वो कांस्टेंट रहें। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हमें ये चीज़ मालूम हुई कि डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाली दो चीज़ें हैं। डिमांड को इफ़ेक्ट करने वाली दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ का नाम है प्राइस, जैसा कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा। तो पहली चीज़ जो है वो डिमांड को इफ़ेक्ट करती है, प्राइस है। तो जब प्राइस डिमांड को इफ़ेक्ट करेगी तो इसको कहा जाता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन यानी प्राइस की वजह से आपके डिमांड में या एक्सटेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन हो। इसकी डेफिनेशन क्या है, इससे फिर आगे देख लेते हैं। दूसरी चीज़ जो आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करती है वो प्राइस के अलावा तमाम फैक्टर्स हैं। प्राइस के अलावा तमाम फैक्टर्स हैं। हर चीज़ जो प्राइस के अलावा है, जो डिमांड को इफ़ेक्ट करती है, उसको हमने कहा था अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, और इसको हमने अजम्पशंस में पढ़ा था अच्छे तरीके से। प्राइस के अलावा दीगर फैक्टर्स की वजह से जब आपकी डिमांड चेंज होती है तो इसका दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है राइज और फॉल ऑफ डिमांड। राइज और फॉल ऑफ डिमांड, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि तलब में उतार या चढ़ाव। ये इंशाल्लाह अपनी जगह पर इसको पढ़ेंगे, आज के टॉपिक का ये हिस्सा नहीं है। तो अदर फैक्टर्स में आपकी बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी अजम्पशन में, मसलन नो चेंज इन वेल्थ, नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन टेस्ट, नो चेंज इन इनकम, या इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी जो प्राइस के अलावा हैं, लेकिन वो आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो ये दो चीज़ें आपने पढ़ी थी। तो अब आपको यहाँ पर एक बात मालूम हो गई कि प्राइस की वजह से जब आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज आएगी तो उसका नाम या एक्सटेंशन इन डिमांड होगा या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होगा। तो प्रीवियस लेक्चर से हमें ये बात समझ आ गई कि डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड आपकी जो है वो प्राइस की वजह से इफ़ेक्ट होती है।
तो उसकी वजह से हम आप देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। तो एक्सटेंशन इन डिमांड की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सटेंशन इन डिमांड मीन्स इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज डिक्रीज इन प्राइस। एक्सटेंशन इन डिमांड का मतलब क्या है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। प्राइस में कमी की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड यानी मिकदार तलब में जो इजाफ़ा होता है, इसका दूसरा नाम एक्सटेंशन इन डिमांड है या तलब में फैलाव है। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की डेफिनेशन ज़ाहिर है इसके बिल्कुल बरक्स होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मीन डिक्रीज़ इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज़ इन प्राइस। ये एक्सटेंशन के बिल्कुल उल्ट है कि प्राइस में इजाफे की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो कमी होती है, इसका नाम है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। उम्मीद है आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। यानी प्राइस में कमी हो और क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो तो हम इसको कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड या तलब में फैलाव। प्राइस में इजाफा हो, क्वांटिटी डिमांडेड में कमी हो तो इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या तलब में सुखड़ाव। उम्मीद है इंशाल्लाह डेफिनेशन समझ आ गई। जब आपको डेफिनेशन समझ आ गई तो अब हम इनकी ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देखते हैं कि ज़ाहिर है जो इकोनॉमिक्स है उसमें जब तक ग्राफिकली प्रेजेंट ना किया जाए उसके ज़्यादा नंबर भी नहीं मिलते। इस चीज़ को भी अपने जहन में रखना। अब देखते हैं, मिसाल के तौर पर ये एक आपके पास स्केजुअल है, गोशवारा बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ पहले कॉलम में प्राइस है, दूसरे कॉलम में क्वांटिटी है। जब आपकी प्राइस है 12,000 रुपीज़ तो आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 15 यूनिट्स है। कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं इसमें। जब आपकी प्राइस में कमी हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो गया। तो ये जो प्राइस में कमी है इसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका दूसरा नाम आप कहते हैं एक्सटेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, आपको पता है लास्ट टाइम लेक्चर में भी आपको ये बताया गया था कि प्राइस वाई एक्सिस पर आएगी और एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड को लिया जाएगा। अब प्राइस को हमने वाई एक्सिस पर लिया, क्वांटिटी डिमांडेड को एक्स एक्सिस पर लिया, तो उसके नतीजे में हमारे पास एक कर्व बना जिसको हम ये देख रहे हैं। ये आपका डिमांड कर्व है जो कि नेगेटिवली स्लोप्ड है। वो नेगेटिव इसलिए है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है। अब आपके पास डिमांड कर्व पर 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 E1 पॉइंट आपको ये शो कर रहा है कि व्हेन प्राइस वाज 12,000 देन क्वांटिटी डिमांडेड वाज 15 यूनिट। तो जो ही आपकी प्राइस में कमी हुई, आपकी प्राइस कम हुई, तो उसकी वजह से आपकी डिमांड मूव कर गई E2 पर। आप देख रहे हैं E1 से E2 पर आपकी डिमांड मूव कर गई, तो आपकी डिमांड में इजाफा हो गया। तो प्राइस में कमी हुई, डिमांड में इजाफा हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हुआ। इस इजाफे को नाम दिया जाता है एक्सटेंशन इन डिमांड। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको बात समझ आ गई होगी। इसके बाद आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये बिल्कुल उसके उल्ट है, उसके इन्वर्स है। अब देखें, हम प्राइस है, अब यहाँ पर देखें प्राइस में इजाफा हो रहा है। पहले प्राइस आपकी 12,000 थी और क्वांटिटी डिमांडेड थी 15 यूनिट। अब प्राइस इजाफा हुआ है, 15,000 रुपीज़ आपकी प्राइस हो गई है। और जाहिर है जब आपने पढ़ा है कि नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, तो अब जब प्राइस में इजाफा हुआ है तो क्वांटिटी डिमांडेड लाजमी तौर पर कम होगी। तो इस प्राइस में इजाफे की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में जो कमी आती है, इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको अब हम ग्राफिकली देख लेते हैं
ग्राफिकली देख लें, वाई एक्सिस पर आपकी प्राइस है और एक्स एक्सिस पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो इन क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस को जब हमने मिलाया तो ये हमारे पास एक डिमांड कर्व बना, जिसका नाम है, ये हमारी इस डिमांड कर्व है जो कि अपवर्ड स्लोप है, नेगेटिवली अपवर्ड स्लोप है। अब देखते हैं इस पर पहला पॉइंट है E1। पहला पॉइंट कौन सा है? ये E1 है। ये E1 पॉइंट हमें शो कर रहा है कि व्हेन प्राइस वाज 12,000 रुपीज़ देन क्वांटिटी डिमांडेड वाज 15 यूनिट्स। ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस इंक्रीज्ड, आप देख रहे हैं कि 15,000 रुपीज़ प्राइस हो गई है, तो उसकी वजह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो E1 से मूव कर गई अपवर्ड E2 पर चली गई, और जो शो कर रही है कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है कि जब आपकी जो प्राइस है वो 12,000 रुपीज़ थी, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 15 यूनिट्स थी, और जब आपकी प्राइस जो है 15,000 रुपीज़ तक इंक्रीज़ कर गई, तो आपकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई 10 यूनिट्स तक। तो डिमांड में इस कमी को, जो कि प्राइस में इजाफे की वजह से हुई है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आपको पता है राब्ता नंबर भी आपके पास है, तो उसके ज़रिए से आप जो है वो राब्ता करके समझ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकुमुल्लाह खैर।